ठाकुर जी कोई ना कोई लीला ऐसी ढूंढते रहते हैं जिसके कारण से किशोरी जी के सन्मुख जाने का और किशोरी जी को प्रणाम करने का अवसर मिले। श्याम सुंदर उससे चूकना नहीं चाहते हैं। ऐसी एक लीला हमारे ब्रज के रसिकजन सुनाते हैं। एक बार बरसाने में लाल जी कोई ना कोई बहाने ढूंढते रहे कैसे निज महल में जाऊं, कैसे दर्शन करके आऊं। तो हमारे मलुकदास जी महाराज, उनका एक बड़ा सुंदर भाव है। ठाकुर जी जोगी बनकर के बरसाने गए और बरसाने जाकर के वहां जोगी बनकर के श्री किशोरी जी का दर्शन किया। शायद भाव मैंने गत वर्ष भी सुनाया था। जोगी रंग वीणा आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अब मलुकदास जी महाराज इस भाव में ठाकुर जी की एक एक छवि का वर्णन करते हैं कि वो कैसे बनकर के आ रहे हैं। ठाकुर जी जोगी बनकर के बरसाने गए, अभी जोगी बन के जाएंगे, अगले भाव को इसके बाद हम सुना वहां में गोपी बन के जाएंगे और केवल किशोरी जी को सन्मुख रस प्राप्त हो या भाव से जा रहे हैं। श्री मलुकदास जी का भाव है, सब लोग का बड़ा प्यारा भाव है। ठाकुर जी कहें कि भैया हम कृष्ण बन के जावें तो कोई ना कोई रोक दे, दुनिया भर की बात बनावे, श्री जी भी हमसे लड़े झगड़े या हमारे रूप बदल के चलो। तभी ठाकुर जी ने नंद गांव में एक जोगी को देखा, घर घर जाके हाथ देख करके महाराज भविष्य बता रहा है। ठाकुर जी बोले ये बढ़िया है, मधुमंगल श्रीदामा ऐसी पोशाक लाओ हमारे काजी। बोले क्यों, हम भी जोगी बन के जाएंगे। बोले क्यों, किशोरी जी की हाथ रेखा देख के आमे बता के आमे उनको भविष्य कैसा है। ठाकुर जी जोगी बनकर के जा रहे हैं, श्री मलुकदास जी महाराज इसका वर्णन कर रहे हैं। सब लोग गई हो। जोगी रंग भीनाया, ओ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग भीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग भीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हो मोतिन लर अलक गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। ओ मोतिन लर अलक गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। ठाकुर जी ने अपने केशों में वो एक पत्ता होता है, उसमें से दूध निकलता है सफेद सफेद। उस दूध के बढ़िया रस को लेकर के अपने केशों में बढ़िया जटा बना ली। वहां पे दास की कथा थी और एक ही मंच पे सुबह हमारी भागवत होती थी, शाम को मलुक पीठ वाले पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज की भक्तमाल होती थी। एक ही संग रुके थे, तो वहीं रात में 2 बजे महाराज जी ने ये पद मुझे सुनाया था। तो महाराज जी यहाँ पे बोले, इंद्रेश जी मलियागिरी भस्म ब्राजे, मानो सुर डमरू बाजे। श्री मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं मलियागिरी भस्म, मलियागिरी तो चंदन होता है, भस्म कैसे हो गई। मैंने कहा हाँ महाराज जी ये बात तो सही है, मलियागिरी तो चंदन होता है, भस्म कहां से हुई। तो वे कह रहे हैं, बोले भैया श्री किशोरी जी के दर्शन की ऐसी अग्नि लगी है ठाकुर जी के चित्त में कि मलियागिरी चंदन लगाया, लेकिन किशोरी जी की दर्शन की लालसा से उस चित्त में दर्शन की अभिलाषा की अग्नि से वो चंदन भस्म बन गया। वाह, ऐसे तड़प रहे हैं, ऐसे मचल रहे हैं किशोरी जी को देखने के लिए, लगायो तो चंदन है लेकिन भस्म बन गया है। मलियागिरी भस्म ब्राजे, मानो सुर डमरू बाजे। ओ मलियागिरी भस्म ब्राजे, मानो सुर डमरू बाजे। मानो सुर डमरू बाजे, मानो सुर डमरू बाजे। ओ जोगी रंग वीणाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग वीणाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग वीणाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग वीणाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अब जोगी बन गए ठाकुर जी, पहुंच गए बरसाने। अलाप निरंजन डमरू बजा में, कोई भविष्य दिखवाओ, कोई हाथ दिखवाओ, कोई जन्मपत्री दिखवा लो। ललिता विशाखा सखियां सब देख रही थी। बोलो भैया कोई भविष्य बतावे वारो आयो है। बोले हाँ आयो तो है। कोई कहे अपनी पूछो अपनी पूछो, लेकिन हमारी ब्रज की सखियों का भाव कैसा, अपनी मत पूछो, हमारी श्यामाजू की पूछो। संसार का स्वभाव अपना अपना अपना, लेकिन भक्त का स्वभाव हमारे लाल जी का, हमारी श्यामाजू का, वो प्रधान है। सब सखियां गई। बोलो भैया बाबा वो जोगी नेक्स्ट से जोगी, रूप तो तुम्हारा जोगी सो है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है तुम्हारा अभी जन्म भयो 25 साल पहले। ठाकुर जी बोले ये सब तपस्या के बल से हुआ है गोपी, तुम नहीं समझोगी। हमने हिमालय पे बड़ी तपस्या करी है। हमारी आयु कितनी है? हाँ, ये संग में हमारा सेवक है, ये बताओ। हाँ बताओ कितनी आयु? मधुमंगल भी गया था जोगी बन के। मधुमंगल बोलो हमारे महाराज जी 120 वर्षों से हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन तपस्या के प्रभाव से इनके अंग प्रत्यंग की झुर्रियां चली गई हैं, देखने में ऐसे लगते छोटे बालक।
दो चार सखियां बोली हमारा हाथ देखो। मधुमंगल बोले तुम्हें ही देखूंगा, इधर आओ, तुम्हारे भविष्य को तुम्हें बता दूंगा। हमारे महाराज जी तो राजा रानी आदि इन सब बड़े बड़े लोगों के हाथ देखें। बोले अच्छा। ललिता विशाखा बोली आप यदि भविष्य कथन करो तो हमारी श्री जी को हाथ देख लोगे। कौन श्री जी? अरे या बरसाने की अत्यंत सुकोमला, अत्यंत सुमनोहरा, रसिक जनन के हृदय में सदा वास करवे वाली श्री वृषभानु नंदिनी हमारी श्यामा जी, ने उनको भविष्य देख लो। ठाकुर जी बोले कहा भविष्य देखना है? बोले भविष्य में केवल इतना देख के बताए दो कि हमारी ऐसी सुकुमारी सुंदर किशोरी जी को ध्यान रखवे वारो कैसे होएगो। ने वाक्य बारे में बताए दो। हम तो यही बात की चिंता में कि हमारी किशोरी जी के भाव स्वभाव स्वरूप इतने सुंदर हैं कि कहीं उनकी जोर को कोई मिलेगा भी कि नहीं। जोगी बोला हाँ दिखाओ, बताओ कौन है, कहाँ है, दिखाओ। बोला अभी बताते हैं हम सब कुछ। जोगी को पकड़ करके लेके गए। इतने में ही श्री वृषभानु नंदिनी पधारी सन्मुख, और जैसे ही सामने आई हैं किशोरी जी तो दूर से ही देखने वाले किसको पकड़ लाई हो ये? बोले बहुत बड़े जोगी हैं, 120 वर्ष से तपस्या करके इन्होंने अपने अंग की कांति को बिल्कुल बालक के समान कर लिया। किशोरी जी गई, हाथ दिखाने लगी। ठाकुर जी हस्तकमल देखने लगे। बोली अरे आपको जो ध्यान रखवे वारो, आपके अब बीच में तो कई भाव है लेकिन सीधे हमें आपको ध्यान रखवे वारो, आपके सुंदर भाव को प्रस्तुत करवे वारो, वो ज्यादा दूर ना है, आपके सन्निकट ही रहवे। बस मां में एक कमी होगी, सुंदरता में कोई कमी नहीं, नेक रंग ओझल होगा आपसे। ललिता विशाखा बोली कहीं नंदन की तो बात ना कर रहा है, ये कहीं यशोदा के लाला की तो बात ना कर रहा है। किशोरी जी तो हस्तकमल का स्पर्श करते। अरे श्री किशोरी जी तो ठाकुर जी के अंग की सुगंध से पहचान जाती हैं, उनको तो सब पता हो। बरसाने में ठाकुर जी आ जाए, किशोरी जी को वैसे ही पता चल जाए। किशोरी जी भी समझ गई ये कौन है, हम सब जान नहीं है। बोले जाकू आपके बगल में खड़ो कर दिया जाए और वाके बगल में खड़े रहते आपकी उपमा और बन जाए, समझो वही आपको जीवन संगी बनेगा। ललिता विशाखा बोली तो क्या करना चाहिए? बोले एक एक जो भी आपको लगे कि योग्य है आपको लाला के बगल में खड़ा करके देख लो। यदि वासे किशोरी जी की उपमा भर जाए तो समझ जाइए कि वही है। अब बोले यहाँ कोने पकड़ के लाम है, सो धीरे धीरे ठाकुर जी खिसक के बगल में चले गए और बगल में जाकर के महाराज कंधे में गलवैया और देखी। अरे ललिता ने देखियो कैसे लग रहे हैं हम। श्री मलुकदास जी वर्णन कर रहे हैं। सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। हाँ सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। अरे हाँ सोहे बाम भाग में प्यारी, ओ मानो अर्धंग सवारी। हाँ सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। अब जैसे ही जोगी बगल में जाके खड़ो भयो, किशोरी जी के गले में गलवैया डाल के, ललिता विशाखा बोली अरे लयोरी बेलन हमारा, या की हिम्मत कैसे भाई, हमारी किशोरी जी के गले में गलवैया डाल खड़ो है। जैसे ही ललिता विशाखा दौड़ करके आई किशोरी ठाकुर जी पर ने थोड़ा प्रहार करवे के काजे, इतने में ठाकुर जी ने अपने अंग की मलियागिरी चंदन की भस्म को हाथ में लिया और जोर की फूंक मारी। महाराज वही से सबरी गोपी मंत्र मुक्त है के निहाल है। ओ मोहन मंत्र फूंक के मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी। मोहन मंत्र फूंक के मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी। अरे हाँ सब ब्रज मोहिनी डारी, सब ब्रज मोहिनी डारी। ओ जोगी रंग वीणाया, अच्छा संगीनाद बजाया। जोगी रंग वीणाया, अच्छा संगीनाद बजाया। ओ जोगी रंग वीणाया, अच्छा संगीनाद बजाया। जोगी रंग वीणाया, अच्छा संगीनाद। श्री युगल बिहारी बिहारी नीलू सरकार की। किशोरी जी के दर्शन की अभिलाषा से आए थे ठाकुर जी, रूप बदल के सब सखियों को मूर्छित कर दिया और नैन भर के देखने लगे श्यामा जी को। देखते 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 जितनी जितनी डोज चाहिए थी उतनी मिल गई। उसके बाद क्या हुआ? जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। हाँ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। अरे हाँ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। हाँ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। अरे हाँ राधे 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 बोले। ओ राधे 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 बोले। आओ जोगी रंग वीणाया, अच्छा संगीनाद बजाया। जोगी रंग
जोगी सब संतों दा प्राणा शरण मलूक ने माना जोगी सब संतन दा प्राणा शरण मलूक निवाना जोगी सब संतन दा प्यारा शरण मलूक ने माना जोगी सब संतन दा प्यारा शरण मलूक निवाना अरे हाँ शरण मलूक ने माना ओ शरण मलूक निवाना ओ जोगी रंग वीणाया अच्छा श्रृंगी नाद बजाया ओ जोगी रंग वीणाया अच्छा श्रृंगी नाद बजाया जोगी रंग वीणाया अच्छा श्रृंगी नाद बजाया जोगी रंग वीणाया अच्छा श्रृंगी नाद बजाया जय राधे राधे श्री राधे राधे 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 जय राधे राधे भैया जमाई पक्ष के हम हैं और लाली पक्ष के आप लोग हो और हम ज्यादा श्रम करें आपको देखने में अच्छा लग रहा है हम ही गावे हम ही ताली बजावे नहीं भुजा उठा के भाव से गाओ श्री राधे राधे जय राधे राधे विश्व भानु दुलारी बरसाने वारी श्री कीर्ति पियारी विश्व भानु दुलारी श्री कृष्ण पियारी वृंदावन वारी जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय जय ऐसे हमारे श्याम सुंदर ये तो बहाने ढूंढे किशोरी जी से मिलवे के उनको देखवे के मैंने आपको बताया ना बंधुओं अपने घर में भी आप एक नियम रखो ठाकुर जी की सेवा के पश्चात आरसी को दर्शन जरूर कराओ दोनों भाव हैं आरसी को दर्शन करावे थे ठाकुर जी को जो श्रृंगार है ना ये श्री जी ही तो हैं ठाकुर जी यही कहें कि भैया ने आरसी में दिखाई आज श्री जी कितनी आई है मेरे ऊपर बोले आज तो ठाकुर जी 4 माला के रूप में आई हैं ऐसे सुंदर भाव के रूप में आई हैं अब बिना श्रृंगार के ठाकुर जी ठीक है तब भी सुंदर शोभा उनकी है ही है लेकिन अत्याद्भुत सुंदर कब लगता है जब श्रृंगार हो जाए श्रृंगार श्री जी ही है ऐसी श्री जी को श्रृंगार हमारे श्याम सुंदर है ठाकुर जी कोई ना कोई भाव बना के कोई ना कोई बहाने बना करके जाते ही रहे किशोरी जी के दर्शन करवे के काजे श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं ठाकुर जी कितने प्रेमी हैं श्री किशोरी जी के अभिनव जलधर सुंदर व्रतमंदर अभी श्री जगन्नाथ जी भी रथ यात्रा में हैं वहां भी उत्सव चल रहा है तो पंडरीनाथ को प्रणाम कर लिया वृंदावन को प्रणाम कर लिया किशोरी जी ठाकुर जी तो विराज ही रहे हैं जगन्नाथ जी को क्यों पीछे छोड़े उनको प्रणाम करो श्री जयदेव महाप्रभु गाते हैं अभिनव जलधर सुंदर व्रतमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्री श्यामा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्री श्यामा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे बहुत ध्यान से सुनना हमारे गिरधर लाल जी अभी दूर से ऐसा कि कई अन्य दिख भी नहीं रहे हो पास आके कथा के विश्राम में देख लेना हमारे ठाकुर जी कैसे खड़े हैं एक भुजा ऊपर है दूसरी भुजा कमर पर है और श्री गिरधर स्वरूप श्रीनाथ जी के रूप में हमारे गिरधर लाल जी श्रीनाथ जी ही हैं आपको सही बताएं ठाकुर जी त्रिभंग ललित स्वरूप में आ जाएं या अधर पर वेणु वाद्य धारण करके रास की मुद्रा में आ जाएं लेकिन ठाकुर जी का जो ये गिरधर स्वरूप है ना इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा है और वो रहस्य उजागर करते हैं श्री जयदेव महाप्रभु अपनी इस पंक्ति में जयदेव महाप्रभु का
लुढ़क गए। जय। ठाकुर जी कह रहे हैं पोल पट्टी का खोल लो भैया। अरे ब्रजवासी ना खोलेंगे तो कौन खोलेगा? बहुत ध्यान से सुनियो। जयदेव महाप्रभु ऐसे महाकवि हुए इस कलयुग में जिनके आगे ठाकुर जी भी हार मान गए। ठाकुर जी ने भी एक प्रकार से हाथ जोड़ दिए, भैया तेरे आगे तो हम भी नतमस्तक हैं। श्री जयदेव महाप्रभु जब भी कुछ कृति बनाते ना तो विशेष रूप से वे जगन्नाथ जी को जगदीश बोलते थे। तो जब भी जाते तो जय जगदीश हरे यही शब्द का उच्चारण करते। लेकिन आज की पंक्ति जैसे ही महाकवि जयदेव ने गाई, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर हे श्री श्यामा मुख चंद्र चकोर, जैसे ये भाव कहा तो श्री जगन्नाथ जी बोल पड़े, बोले आज जय जगदीश हरे नहीं, आज जय जय देव हरे। आज तो जयदेव तुम्हारी जय हो। अरे तुम कहां से पता कर लेते हो भाई इतने भाव? बोले कैसे? जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले भगवान इंद्र ने कोप किया ब्रजमंडल पर और तब ब्रजवासियों को रक्षा के लिए आपने गिरिराज जी अपनी इकन्नी उंगली पर धारण किए। आप जगत नियंता जगदाधार जगदीश हो, यदि आप अपनी भ्रगुटी टेढ़ी कर लो तो इंद्र की मजाल है कि वो बारिश करे। लेकिन हमने सुना इंद्र 7 दिन 7 रात्रि तक बरसाता ही रहा। आप चाहते तो क्षण भर में गिरिराज जी धारण करके और भ्रगुटी टेढ़ी करके कहते हे इंद्र, तो इंद्र नाक रगड़ता आपके चरणों में आकर के। लेकिन आपने उसको एक बार भी नहीं डांटा और 7 दिन 7 रात्रि तक अविरल वर्षा होती रही। सामान्य वर्षा नहीं हुई थी वृंदावन में, श्याम तक वर्षा हुई थी, जो कि प्रलय काल के समय होती है। जिस वर्षा के होने पर पूरी पृथ्वी डूब जाएगी, ऐसी वर्षा वृंदावन में हुई थी। और आपने एक बार भी उस इंद्र को टोका नहीं। मुझे रहस्य पता चल गया, आपने क्यों नहीं टोका। ठाकुर जी बोले क्या रहस्य पता चला? बोले कि बढ़िया अवसर मिल गया था, सब ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे खड़े थे और उन्हीं सब ब्रजवासियों को जब आपने नैन भर के देखा कि भाई सब आ गए कि नहीं, तभी आपने क्या देखा कि सन्मुख ब्रजवासियों के बीच में श्री वृषभानुनंदिनी खड़ी हैं, श्री हमारी श्यामा जी खड़ी हुई हैं। तो आपने मन में विचार किया कि भैया इनकी रूप सुधा को पान करवे को या से बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा। ये किशोरी जू जब भी इनको देखवे जाओ, कभी अपना मुंह फेर लें, कभी घूंघट कर लें, कभी कहीं चली जाएं, कभी कहीं बैठ जाएं और कोई ना कोई बाधा इनके रूप के दर्शन में आ ही जावे। ये बढ़िया समय है, सब ब्रजवासी खड़े हैं और इतने ब्रजवासी कि महाराज बिच बिच के खड़े थे, एक दूसरे से बिल्कुल लग के खड़े थे, जगह नहीं थी। किशोरी जी अब हिल नहीं सकती हैं, अब कहीं जाएंगी नहीं, ये बढ़िया अवसर है इनकी रूप माधुरी को दर्शन करवे को। तो जयदेव महाप्रभु बोले इंद्र तो 10-5 मिनट वर्षा करने वाला था, बल्कि आपने तो उसको और इशारे किए, बोले करता रहे कि जब तक श्यामा जी सामने खड़ी हैं, इनकी रूप सुधा को पान करवे को अवसर मिला है, तब तक तू बरसाता ही रहे। और महाप्रभु जी कहते हैं, बोले हमको तो एक रहस्य और पता चला। बोले क्या? बोले आपके वश की चलती तो 7 महीने बारिश होने वाली थी, वो तो इंद्र के भंडार खत्म हो गए इसलिए 7 दिन में ही पूरे हो गए, नहीं तो आप तो इंद्र को रोकते ही नहीं। श्यामा मुख चंद्र चकोर जय जय देव। तो भैया ये गिरिराज पर्वत धारण लीला 7 दिन तक इसलिए चली क्योंकि किशोरी जी खड़ी थी सामने। यदि किशोरी जी कहीं और होती, थोड़ी दूर होती या ठाकुर जी के सन्मुख नहीं होती, 7 मिनट में गिरिराज जी रखने वाले थे। ठाकुर जी इतना लंबा समय क्यों बिताते? तो किशोरी जी के मुखमंडल को देखने में इतने व्यस्त है गए श्याम सुंदर, इंद्र को इशारा और करती हो बरसात हो रहे ताकि इनको देखते रहे हम। इसलिए भैया ये हमारे गिरधर लाल जी जो है ना, ये वो स्वरूप है जो निरंतर किशोरी जी को देखने में मग्न रहते हैं। जैसे आपके फोटोग्राफ खींचे जाते हैं ना, तो आप अपने फोटोज को दिखाते हुए व्यक्ति को कहते हो ये फोटो जब लिया गया था तब मैं वो कर रहा था, ये फोटो जब लिया गया था तब मैं वो देख रहा था। ऐसे ही भैया ये गिरधर स्वरूप जो है ना, ये किशोरी जी को निहारते हुए ठाकुर जी का स्वरूप है। यही अवस्था में तो ठाकुर जी देख रहे हैं किशोरी जी को। मानो किशोरी जी को देखते देखते ठाकुर जी भी भाव में आ गए हो। एक अंग से मानो किशोरी जी जैसे बने हो, दूसरे अंग से श्याम सुंदर है। तो याद लेंगे भैया हमारे गिरधर लाल जी जो है ना, ये किशोरी जी के दर्शन करता ठाकुर जी हैं। कई लोग हमसे पूछे, बोले आपके लाल जी के नेत्र नीचे क्यों हैं? मैंने कहा नेत्र नीचे हमारे हैं क्योंकि ये केवल श्री जी को ही देखना चाहें, बाकी औरन से नजर छुपा के नीचे खड़े रहें। लाओ श्री जी को सामने प्रकट कर दो श्री जी को, तुरंत ठाकुर जी नेत्र ऊपर करके देखेंगे जरूर, क्योंकि ये स्वरूप केवल श्री जी को देखवे के काजे है और भाव नहीं है। तो ऐसे हमारी श्यामा जी के मुखमंडल के देखवे के सबसे बड़े रसिया कौन? हमारे गिरधर लाल श्रीनाथ जी। उस भाव से श्री गिरधर लाल विराज रहे हैं। श्री राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मनमस्थली के, राधा यशो मुकुरमंत भगावली के, राधा विहार विपने मनताम मनो में। ऐसे श्याम सुंदर को सुख देवे के लिए और रसिक जनन को वह सुख की बिंदु बरसावे के लिए श्री किशोरी जी ने वृंदावन की रचना की है। वृंदावन स्वयं श्री किशोरी जी ने ही अपने हाथों से निर्माण किया है। वृंदावन का एक एक कण, वृंदावन का एक एक पल्लव, वृंदावन का एक एक वृक्ष। और मैं तो कहूंगा भैया वृंदावन में आवे वारे, वृंदावन में रहवे वारे, वृंदावन में जन्म लेवे वारे, इन समस्त जीवन को भी निर्माण श्री किशोरी जी ने किया है। इसलिए भैया मैं निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, वृंदावन आकर के ना किसी में भी अवगुण मत देखना, क्योंकि वृंदावन आया है और वो वृंदावन में है तो जरूर किशोरी जी ने ही भेजा है, और किशोरी जी ने भेजा है तो निश्चित उसमें कोई ना कोई गुण तो विद्यमान होगा। श्री किशोरी जी ने अपने हाथों से निर्माण किया है उस वृंदावन का।